हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल शिक्षा मंत्र में। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि मैंने शादी के बाद कैसे अपनी स्टडी को आगे रखा और कैसे मैंने आगे की स्टडी अभी कर भी रही हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मेरी स्टडी पूरी हो गई है, अभी मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है, लेकिन हाँ, गोल को अचीव करना भी बाकी है। लेकिन जब तक की जितनी जर्नी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगी। मेरा ये वीडियो उन हाउस वाइफ को रिकमेंड है जो कि हाउस वाइफ अपने बच्चे फैमिली को देखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखती है, इतना स्ट्रगल करती है और अपने गोल को पाना चाहती है। उनके लिए छोटा सा वीडियो है कि उनकी पढ़ाई में शायद कोई हेल्प कर पाए, क्योंकि ये मेरी लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी है। मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी 2 साल की एक छोटी बच्ची है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ऐसा टाइम आ गया कोरोना काल की आप कहीं भी बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, कुछ आप सोच नहीं सकते। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। अभी तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी। तो आगे की जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने शादी के बाद, मेरी जैसे 2017 में शादी हुई है, मैंने अपनी शादी के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। मैंने मास्टर्स किया है, उसके बाद मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मैंने सीटेट क्लियर किया है। सीटेट मैंने अभी 2021 में ही क्लियर किया है, अभी जो हमारा जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है। तो कैसे कोई कहता है कि सीटेट को कैसे कोई, जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं इजीली उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो नहीं कर पाते, जिनको तरीका नहीं पता चल पाता है कि कैसे सीटेट को क्लियर करें, कैसे क्रैक करें, क्या बुक पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, कौन से पोर्शन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसका स्टडी प्लान हो, तो उनके लिए मेरा ये छोटा सा वीडियो है। शायद आपको कुछ इसमें हेल्प मिल जाए। देखिए, ये तो वीडियो एक मैं नॉर्मल बना रही हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ हेल्प मिले, कुछ ले पाए, अडॉप्ट कर पाए तो ज़रूर लीजिए। अगर नहीं ले पाए तो बस लाइक करके सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूँगी। तो मेरा ये छोटा सा है। देखिए, जैसे हमारा सीटेट होता है 150 मार्क्स का होता है, बोथ लेवल का, पीआरटी का भी और टीजीटी का भी, लेवल 1 भी लेवल 2 भी। तो जैसे मैं बताऊंगी कि 150 मार्क्स में से हमारा 30 मार्क्स का होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 मार्क्स हिंदी, 30 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स आपका होता है क्या कहते हैं ईवीएस, और 30 मार्क्स होता है आपका मैथ्स। देखिए, 30 मार्क्स तो कहने को होता है कि सब में, लेकिन सीडीपी को छोड़ के बाकी जो आपके 4 सेक्शन हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, ईवीएस, इसमें 15 नंबर का आपका होता है कंटेंट और 15 मार्क्स का आपका होता है सीडीपी ही होता है। तो अगर आप 30 मार्क्स इधर ले लीजिए और 15 इधर 4 ले लीजिए तो 60 इधर हो जाता है, तो आपका 90 मार्क्स का हो जाता है अकेला सीडीपी। तो अगर आप सीडीपी अच्छे से कर लेते हैं तो सोचिए कि आपकी बेड़ा पार। अगर आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर आपका सीडीपी में अच्छी पकड़ है और बाकी सब्जेक्ट में थोड़ी कम दी है, जैसे किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपकी किसी कंटेंट में, किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी कम भी है और आपका सीडीपी अच्छा है, तो आप इजीली 150 में से 100 क्रॉस कर सकते हैं। मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत क्लियर किया। जैसे मैंने बताया कि मैंने जस्ट अभी क्लियर किया है आपका 2021 में ही। तो उसका मैं आपके साथ मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या मैंने चैनल्स देखे, क्या मैंने वीडियोस देखी, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बोला कि वैसे तो बुक्स में बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, मैंने कितने नाम तो ऐसे सुने, लूसेंट की है, फिर इसकी है, उसकी है, बट मैंने ऐसी कोई बुक्स नहीं खरीदी। वैसे तो सब प्रेफर करते हैं कि आप एनसीईआरटी लीजिए, वैसे बेस्ट भी है एनसीईआरटी। मैं खुद भी बोलूँगी अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर एनसीईआरटी लीजिए, और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आप हाउस वाइफ हैं, तो फिर तो टाइम की बहुत शॉर्टेज होगी, क्योंकि हाउस वाइफ को तो घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, फिर अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकालो, तो बहुत टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत टाइम की शॉर्टेज हो गई, 45 डेज भी मेरे को प्रॉपरली नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं यहाँ अपना नहीं बोलना चाहूँगी कि मेरे को इतना मिला तो आपको भी इतना ही मिलेगा, आपको ज़रूर इससे अच्छा टाइम मिलेगा, आप इससे अच्छे नंबर लाएंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने तो जो मैंने खुद प्रेफर किया वो मैंने किया आपका अरिहंत का। अरिहंत की एक इतनी मोटी सी गाइड आती है, मैं जैसे कि यहाँ पे रखी भी हूँ, आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, जैसे ये अरिहंत की है, ये ऑल इन वन है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट की कंटेंट मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगा। तो ये आप एक ले लीजिए, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसको करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के अपने पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ना क्वेश्चन का
लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पेपर में बनते हैं, कैसे पूछा जाता है। जैसे हम इसको सॉल्व पढ़ते हैं, अरिहंत पढ़ते हैं, तो उसका तो हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें से क्या बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, प्रीवियस 5 से 7 साल का तो पेपर आप जरूर करके जाइए, तो उसमें आपको क्वेश्चंस के लेवल मिल जाएंगे। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वही रिपीटेड भी होते हैं, तो वो भी होता है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करिए, पहले तो आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, उसमें इजी लैंग्वेज में है। थोड़ी सी उसमें मिस्टेक्स हैं, कई आंसर आपको मतलब गलत भी मिलते हैं। मैं इसकी तारीफ या उसका प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इजी लैंग्वेज में है, समझ में आ जाता है। तो इसीलिए आप अरिहंत ले लीजिए अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो, और प्रीवियस के पेपर ले लीजिए। अगर ये आपके सॉल्व हो जाते हैं तो आप यूट्यूब पे कुछ चैनल्स को देख सकते हैं, उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। उससे आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं, लेकिन हाँ उससे आप चैनल का उसका सीरीज से आप अपने क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 में कैसे पूछे गए, 19 में कैसे पूछे गए, 2012 से लेकर 2020 तक के आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो इनफ है। तो 2012 से 2020 मतलब 8 साल में एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो 16 पेपर होगा। जितने पेपर न भी करें, मैंने जैसे बोला 7 से 8 पेपर भी करेंगे तो भी इनफ है। लेकिन आप जरूर क्वेश्चन सीरीज जरूर देखिए यूट्यूब से, किसी भी चैनल से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे ही चैनल से देखिए, किसी भी चैनल से देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए और ये इसको ज़रूर पढ़िए। और थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट को लीजिए, एक दिन में एक ही को करिए, लेकिन अच्छे से कीजिए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि यहाँ पे तो सारा ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव तो हमें लिखना नहीं है जो हमें रटने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें मेहनत समझने की, किसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे पूछे। तो उसके लिए हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हमें पता चलेगा कि इसमें ये होता है, उसमें ये होता है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप CDP में अपनी अच्छी पकड़ बनाइए। CDP को बहुत अच्छा कीजिए। उसमें भी जैसे हमारे कुछ टॉपिक हैं जिसमें से हर साल पेपर बनता है। जैसे हमारा हो गया चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट जरूर पूछता है। इसमें से आपको स्कीमास, इसमें से आपको जीन पियाजे जी, फिर उसके बाद लेवाइगोत्स्की, कोलबर्ग साहब, इन सब के बारे में इनकी थ्योरीज जरूर पूछी जाती है। तो इनके सारे स्टेजेस, इनकी सारी थ्योरीज जरूर कीजिए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्या कहते हैं NCF आ जाता है। फिर उसके बाद आपका इवैल्यूएशन आ जाता है। फिर उसके बाद आपका मूल्यांकन आ जाता है, उसके आकलन आ जाता है, मापन आ जाता है। फिर उसके बाद आपका इसमें RT एक्ट 2009 आ जाता है, एजुकेशन एक्ट, इसके कीजिए। फिर उसके बाद आपके इसमें आ जाता है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, भाषा का विकास। फिर उसके बाद इसमें आपका आ जाता है भाषा का विकास। फिर इसमें आपका बहुत से ऐसे हैं, जैसे विकासशील बच्चे क्या होते हैं, फिर उनकी लैंग्वेज, उनकी चीज़ें, इंडिविजुअल पर्सन। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि छोटा छोटा टॉपिक है ये, लेकिन अभी तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि कम से कम ये मैंने 8-10 टॉपिक बोले हैं, ये तो आप करके ही जाइए। क्योंकि इसमें से आप सोचिए 30 मार्क्स में से आपके आफ्टर 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 20-25 मार्क्स के। तो और ये कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे आपका NCF, जैसे आपका NCF हो गया, जैसे आपका RT एक्ट हो गया, जैसे आपका इवैल्यूएशन हो गया, मापन हो गया, मूल्यांकन हो गया, आकलन हो गया। ये इन सब के क्वेश्चन आपको EVS में भी देखने को मिलेंगे। इन सब के क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में। भाषा के विकास के क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब टॉपिक ऐसा है जो कि आप एक बार करेंगे तो इसको रिपीटेड मिलेगी, हर सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 90 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है। अगर आप 90 मार्क्स के अच्छे से पकड़ करते हैं तो आप 70-60 भी अगर 90 में से गेन कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में अगर आप देखिए हिंदी और इंग्लिश तो नॉर्मली सबकी अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश किसी बच्चे की वीक भी होती है। तो हिंदी EVS इधर है, ये 15 का 30 है, तो 30 में से आपके अगर 20-25 भी आ जाता है तो इधर ही आपका 90 हो गया। और उसके बाद इधर है मैथ्स है और क्या कहते हैं इंग्लिश है, इसमें भी आपके कुछ आप करेंगे ही। ये नहीं है कि बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, उसको भी कीजिए जितना ही टाइम मिल पाता है, जैसे ही मिलता है, लेकिन कीजिए जरूर। छोड़ना किसी पोर्शन को नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे 90 में से 60 आ ही जाएगा। तो कीजिए सबको, लेकिन अच्छे से कीजिए जिसमें आपकी, मैं विदाउट
CDP को किए आप जो सोचेंगे कि मैं सीटेट क्रैक कर सकती हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो CDP में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर कीजिए, इसको मत छोड़िए। मैं इतना ही कहूँगी। देखिए जैसे सीटेट तो एक छोटा सा लेवल है, सीटेट क्लियर करने के बाद ही आप किसी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जैसे अभी सीटेट होगा तब DSSB की वैकेंसी है, KVS की आने वाली है, NVS की, अभी EMRS की भी आई हुई थी। फिर उसके बाद अभी हमारा रीट है, सुपर टेट है, UP टेट है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आपको टेट तो मांगता ही है। और सीटेट एक ऐसा है जो कि किसी भी स्टेट में ईजिली चल जाता है। तो विदाउट, अगर आप चाहेंगे कि मैं CDP को किए बिना सीटेट क्रैक कर सकती हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि विदाउट CDP अगर आप 90 मार्क्स को ही छोड़ देंगे तो 60 में से आप क्या गेन करेंगे। तो मैं इसलिए कहूँगी कि CDP का कॉन्सेप्ट इतना मस्ट है, इतना ज़रूरी है कि उसको आपको करना ही है। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगी कि मैं जितना अभी की हूँ CDP में, जितना मेरे को आता है उसके हिसाब से मैं अपना वीडियोस बनाती हूँ, छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ। ज़्यादा लेंथी मेरा वीडियो नहीं होता है, 10 से 15 मिनट का मेरा वीडियो होता है। लेकिन हाँ, एक ही टॉपिक का होता है, कोई मैं एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर दूँगी। मैंने बोला ही है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। तो थोड़ा एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। जैसे अगर आप मिस्टर जीन पियाजे जी को पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे से पढ़िए, ताकि उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे नहीं, वो आपसे हो ही जाए। तो मैं अपना वीडियो अपने चैनल के ज़रिए छोटे छोटे वीडियो डालूंगी। अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर देखिए, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं कि मैम इस वीडियो इस टॉपिक पे बनाइएगा, इस पे बताइए, तो वो ज़रूर दीजिए। और सेफ़ रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। एग्ज़ाम दूर नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही ये सब कुछ थोड़ा ठीक होगा तो एग्ज़ाम सारे होंगे। जैसे ही ये कोरोना काल ख़त्म हुआ या कम हुआ, हमारे सारे एग्ज़ाम कमिंग है। एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि सारे एग्ज़ाम ऐसे है कि SSC पे आने वाला है। सीटेट है, रीट है, UP टेट है, सुपर टेट है, DSSB है, अब KVS की भी वैकेंसी आने वाली है। तो टीचिंग के एग्ज़ाम की समझिए अब तो लाइन लगने वाली है। तो सब में CDP तो मस्ट है। तो CDP को अपने अच्छे से कीजिए, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, घर पे रहिए, अपना सीटेट क्लियर कीजिए। जिसका सीटेट हो गया है वो अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रीट है, UP टेट है, उसके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। लेकिन घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।